नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज का हम लोग का वीडियो बनने वाला है एम्बीडेंट लिगेंड के ऊपर। ठीक, ये हम लोग का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चल रहा है, मतलब उप सहसंयोजी यौगिक वाले कंपाउंड चल रहे हैं। ठीक, तो इसी में एक सा हम लोग का पार्ट आता है आपका एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड क्या होता है? ये भी एक लिगेंड होता है आपका, लेकिन एम्बीडेंट इसके आगे एक शब्द जुड़ रहा है, उसका मतलब आपको समझना होगा। सबसे पहले आप अब यहाँ को देखिए, क्या बोल रहा है? एविडेंट लिगेंड या एविडेंट लिगेंड। इसी को क्या दूसरा नाम दिया गया है? उभय तंतु। क्या दिया गया है? उभय तंतु लिगेंड। आपको पता होगा, यदि आपको कभी उभय बोलते हैं, उभय मतलब कि आपका हो गया, आपका उसके पास बहुत सारे गुण हैं, दोनों तरफ से कर सकता है। उभय मतलब हो गया आपका, जैसे बोलते हैं ना उभय लिंगी, मतलब जिसमें दोनों का कॉमन गुण होता है। तो उभय मतलब हो गया आपका दोनों तरफ से दे सकते हैं, और या दोनों तरफ से उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, दो या दो से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो उभय तंतु लिगेंड क्या होता है आपका? ठीक, तो उसको सबसे पहले हम समझ सकते हैं परिभाषा के हिसाब से। तो सबसे पहले परिभाषा में देखेंगे, कई बार एक ही लिगेंड में, एक लिगेंड लिगेंड आपका एक ही रहेगा, कई बार एक ही लिगेंड में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता दो परमाणु में से कोई एक हो सकता है। जैसे कोई लिगेंड दिया गया, उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि उनमें से कोई दाता परमाणु ए, मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दो परमाणु में से कोई भी हो सकता है। उसके पास बाय द वे कोई सा भी लिगेंड लेते हैं, जैसे हम HCl लेते हैं, ठीक, NCS लेते हैं, NO2 लेते हैं, तो उनमें से कोई एक, कोई कोई भी हो सकता है। NO2 में ऑक्सीजन भी हो सकता है या नाइट्रोजन भी हो सकता है आपका, दोनों में से कोई भी हो सकता है जो दाता परमाणु की तरह कार्य करे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करे। लेकिन इतना याद रखिए, उन दोनों में से कोई एक ही काम कर सकता है, एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते। ये हो गया आपका एम्बीडेंट लिगेंड। तो इसको परिभाषा को कैसे लिख सकते हैं आप? कई बार एक ही लिगेंड में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन का युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन को दाता मतलब दान करने वाला, दो परमाणु में से कोई भी हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि लिगेंड के दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करें या दाता का कार्य करें। इनमें से कोई एक ही, इनमें से कोई एक दाता परमाणु एक दाता हो सकता है, ऐसे मतलब दोनों में से कोई एक ही दाता हो सकता है। तो इसी को बोला जाता है आपका एम्बिडेंट लिगेंड। आपका एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम, जैसे NO2 को ले सकते हैं। NO2 में क्या, NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्राइट बोलते हैं। ठीक, तो NO2 में जैसे आपको पता होगा कि एक किसको इलेक्ट्रॉन को दान करेगा अपना, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उप सहसंयोजी होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा किसको दान करेगा? मेटल को। मेटल जो भी सेंट्रल मेटल होगा उसको इलेक्ट्रॉन को दान करता है लिगेंड। तो ये हो गया हम लोग का, जैसे ये सपोज कीजिए आपका मेटल है, कोई सा भी मेटल ले सकते हैं, यहाँ M की जगह पे आप F ले सकते हैं, आपका CO ले सकते हैं, कोबाल्ट भी ले सकते हैं, Mn भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका M की जगह में। ठीक, तो ये हो गया आपका जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पास ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं? 2 ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड कर दीजिए। अब इसके पास देखिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, 5, मतलब आउटर में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो इसका बैलेंसिंग कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, तो इसके ऊपर आ जाएगा आपका -4। ये हो गया इसकी। जैसे इसमें दाता परमाणु कौन हो सकता है आपका? इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, दाता परमाणु लिख सकते हैं, दाता परमाणु कौन है आपका? नाइट्रोजन है। इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन। अब इसी प्रकार सेम टू सेम इसी कॉम्प्लेक्स का देखेंगे हम, किसका देख रहे हैं? NO2 का देख रहे हैं, NO2 का देख रहे हैं। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे ए मेटल हुआ आपका, ये हो गया आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक, आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका नाइट्रोजन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया आपका। इसमें दाता परमाणु कौन सा हुआ? ऑक्सीजन द्वारा दिया दाता परमाणु हो गया आपका ऑक्सीजन। इसमें दाता परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है। इसी को बोला जाता है एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे देखिए, लिगेंड कौन सा है आपका? NO2 है, मतलब नाइट्राइट एक आपका लिगेंड है। इसमें दाता परमाणु दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, या तो नाइट्रोजन हो सकता है
या ऑक्सीजन हो सकता है। तो यहाँ यहाँ के केस में कौन सा ज़्यादा परमाणु है, नाइट्रोजन है। यहाँ के केस में कौन सा है, ऑक्सीजन। इसी को बोला जाता है आपका एम्बीडेंट लिगेंड। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम एससीएन का। इसको क्या बोलते हैं, एसोथायोसाइनाइड। इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको बोला जाता है आपको थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड। और इसी प्रकार NCS, इसको क्या बोला जाता है आपका, आइसोथायोसाइनाइड। इसमें क्या एस होता तो आपको क्या बोलते हैं, थायो बोलते हैं। अगर एन होता तो आइसोथायोसाइनाइड। यहाँ पर एन अगर पहले आ जाए तो इसको आइसो बोल सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए दाता परमाणु कौन हो सकता है आपका, ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों आपका एससीएन एक ही लिगेंड का एग्जाम्पल है। तो इसमें दाता परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं आपका, कार्बन तो दाता परमाणु हो नहीं सकता क्योंकि उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। तो आपका सल्फर हो सकता है या तो नाइट्रोजन हो सकता है। तो जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कोई मेटल है, सेंट्रल मेटल, ठीक। तो यहाँ पर यदि इससे जुड़ा होता है, एससीएन से जुड़ा होता है, तो इसमें दाता परमाणु कौन सा हुआ, दाता परमाणु सल्फर हुआ, ठीक। अगर इसके केस में देखें तो यहाँ पर क्या है, मेटल है। यहाँ पर इसका निशान का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपना डोनेट कर रहा। यहाँ पर लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं, NCS। इसमें दाता परमाणु कौन सा होगा, दाता परमाणु आपका हो गया नाइट्रोजन। ये देखिए इसमें दाता परमाणु आपका नाइट्रोजन, इसमें सल्फर। ये दोनों क्या है, एक ही लिगेंड है, लेकिन इसमें दो लिगेंड ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। एक ही लिगेंड में दो परमाणु पाए जाते हैं, ठीक, जिसमें दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में अपना एक ही मतलब एक ही लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दोनों नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक। तो इसमें एससीएन डोनेट कर रहा है, इसमें एस भी है, एन भी है, लेकिन इसमें डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। तो इसमें कौन कर रहा है, सल्फर कर रहा है। इसमें ए नहीं कर रहा, ना के बराबर, इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। तो इसी को बोला जाता है आपका एम्बीडेंट लिगेंड। तो इसी को उभयदांतों लिगेंड कहा जाता है। तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आगे की स्टडी भी करेंगे ना तो आपका ये पूछा ही जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।